नमस्कार साथियों, और आप सब मेरे साथ जुड़े हैं अपने यूट्यूब मंच इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिरकार ये 1000 से ज्यादा तिब्बतियंस जो हैं वो एकाएक जंतर मंतर पर धरना क्यों दे रहे हैं? किस बात का ये विरोध कर रहे हैं जो तिब्बतियंस इस समय जंतर मंतर पर आपको देखने को मिलेंगे? तो दरअसल कुल मिलाकर के ये धरना प्रदर्शन ना 2 चीजों को लेकर के है। तो चलिए फिर आज के सेशन में इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है भाई, इसके पीछे क्या-क्या कारण है। और सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब देखिए, दरअसल ये जो विरोध हो रहा है जंतर-मंतर पर तिब्बतियंस के थ्रू, ये 2 चीज़ों के लिए है। एक तो चाइना का जो एथनिक लॉ पास हुआ था, अभी हम उस पे आते हैं, उसको भी चर्चा करेंगे कि चाइना का एथनिक लॉ क्या था, क्या कहता है, तिब्बतियंस को इससे क्या प्रॉब्लम है। एक तो ये चाइना का एथनिक लॉ जो पास हुआ था। दूसरा, ये तिब्बतियंस दिल्ली के जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए हैं अपने एक साथी, अपने एक तिब्बतियन जिसने अपने आप को आग लगा लिया था इसी एथनिक लॉ के खिलाफ, इसी एथनिक लॉ का वो विरोध कर रहा था, और वो भी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के सामने। लॉबगा रंगजैन, लॉबगा रंगजैन को ये लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए ये सब लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। तो ये मोटा मोटा कहानी है। आप देखिए मेरे पीछे जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये लॉबगा रंगजैन की फोटो है, और यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है, जो बिल्डिंग है, उसी के सामने इस व्यक्ति ने अपने आप को आग लगा करके चाइना के एथनिक लॉ का विरोध किया था कि एक ये ड्रैकोनियन लॉ है जिसकी वजह से तिब्बतियन कल्चर, तिब्बतियन आइडेंटिटी, जो तिब्बत की पहचान है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी, और चाइना जो है वो हम सब के ऊपर फिर और ज्यादा अत्याचार करेगा। वैसे कर ही रहा है, और ज्यादा अत्याचार करेगा। इस व्यक्ति ने इसी कानून का, एथनिक लॉ का विरोध करने के लिए यूएन हेडक्वार्टर के सामने अपने आप को आग लगा ली थी। तो एक तो वो चाइना का जो एथनिक लॉ आया है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और दूसरा ये कि लॉबगा रंगजैन को ये लोग श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं और चीन के एथनिक लॉ का विरोध कर रहे हैं। अब आप जो देख रहे हैं, ये वो लॉबगा रंगजैन की जब डेथ हो जाती है उसके बाद का ये पूरा सिनेरियो है। ये जो है वो 2026, जुलाई 2026 की बात है, क्योंकि जुलाई में ही चाइना का एथनिक लॉ जो है वो इंप्लीमेंट हुआ था। ये यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है, इसी के सामने लॉबगा रंगजैन ने अपने आप को आग लगाई थी। ठीक है, तो तमाम दुनिया के अलग अलग देशों में चाइना के एथनिक लॉ का आप विरोध देखेंगे। ये वहीं के विजुअल्स हैं, ये वहीं की इमेजेस हैं जो मैं आपको इस समय स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो तिब्बतियंस दरअसल इसको लेकर के बड़े इमोशनल हैं, बहुत सेंटिमेंट्स उनके जुड़े हुए हैं, बहुत सेंटिमेंट्स उनके हर्ट हुए हैं। तो दुनिया में जहां-जहां भी तिब्बतियंस रह रहे हैं, तिब्बतियंस को जो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग इस पूरे प्रोटेस्ट में जो है अलग-अलग देशों में जो है वहां पर शामिल हो रहे हैं। भारत में आप देखेंगे तो जंतर मंतर पर आपको ये प्रोटेस्ट यहां पर नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के फ्री तिब्बत, चाइना से आजादी चाहिए, यही सारी चीजें इस समय आपको बड़ा ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, नो लॉ कैन इरेज अस, है ना, चाइनीज एथनिक यूनिटी लॉ इज अ जेनोसाइड। इस तरीके से छोटे बच्चे, बड़े, सब लोग इस तरीके से प्ले कार्ड्स ले करके जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं। एक कैंपेन चलाया क्या, शेव योर हेड, मतलब विरोध प्रदर्शन में लोगों ने अपने सर मुड़वाने शुरू कर दिए टू अपोज द चाइनीज रिजीम। जो इस समय चाइना में रिजीम चल रही है, जो इसका ये ड्रैकोनियन लॉ पास हुआ है, इसके विरोध में देखिए लोगों ने सर मुड़वाना शुरू कर दिया। तो ये एक विरोध का प्रदर्शन का एक तरीका है कि भाई जो चाइना का ये एथनिक यूनिटी लॉ आया है, ये दरअसल हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है और ये हमारे कल्चर, हमारी आइडेंटिटी के खिलाफ है। तो आइए जरा समझते हैं ये चाइना का जो एथनिक यूनिटी लॉ है ये क्या है। तो देखिए मोटे मोटे तौर पर आप ऐसे समझ लें कि जो चाइना ने एथनिक यूनिटी लॉ पास किया है, इसमें चाइना का ये कहना है कि इस लॉ से दरअसल जो चाइना में एथनिसिटी है, जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके बीच में यूनिटी बढ़ेगी। तो कुल मिला के एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये चाइना का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक राष्ट्र एक कानून जैसा, कि पूरे चाइना में एक ही लॉ चलेगा और जितने एथनिक ग्रुप्स हैं वहां पर उनके बीच में भाईचारा बढ़ेगा, उनके बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इन्हीं सबको लेकर के चाइना ने ये एथनिक यूनिटी लॉ पास किया। अब जब ये इंप्लीमेंट हो गया भैया, तो इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। खास तौर से इसका विरोध चाइना में जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं वो विरोध कर रहे हैं, जैसे जो तिब्बतियंस हैं वो विरोध कर रहे हैं, प्लस जो उइगर मुस्लिम्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि इस कानून से हमारी अपनी पहचान जो है वो नष्ट हो जाएगी। अब देखिए, इस कानून का विरोध केवल चाइना में ही नहीं बल्कि ताइवान में भी हो रहा है।
और ताइवान दुनिया के अलग-अलग देशों से कह रहा है कि आप सबको इसमें इंटरवीन करना चाहिए। ये जो चाइना का एक तरीके से अथॉरिटेरियन कानून आया है, ये कहीं न कहीं लोगों के रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर के ये मोटा-मोटा जो है यहाँ पर आप समझिए इस चीज़ को। अब आप देखिए चाइना का जो ये कानून आया ये क्या कहता है? दरअसल चीन कहता है कि भैया ऐसा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था चाइना में या चाइना से बाहर अगर देश के एथनिक यूनिटी को थ्रेट पहुंचाएगा, चुनौती देगा, तो चाइना उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ये चाइना का एथनिक यूनिटी लॉ कहता है। इसका जो आर्टिकल 63 है वो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट का मैटर, उसी पे सबसे ज्यादा विवाद है। और वो क्या कह रहा है? वो यही कहता है कि अगर चीन को यह लगता है कि उसके देश का जो एथनिक यूनिटी है उसको अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्र या कोई व्यक्ति दूसरे देश में रह करके थ्रेट कर रहा है, तो चीन उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। तो जैसे मान लीजिए ताइवान अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। मान लेते हैं आप चाइना में रहते हैं और आप ताइवान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, समझ रहे हैं, ताइवान की स्वतंत्रता के लिए। तो चीन अब आपको छोड़ेगा नहीं, चाइना अब आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लेगा। इसी तरीके से अगर आप तिब्बत की आज़ादी की वकालत करते हैं, तिब्बत के लोगों के लिए आप सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आप खड़े हैं, तो चीन आपको एक थ्रेट मानेगा एथनिक यूनिटी को लेकर के। तो ये जो एथनिक यूनिटी लॉ है, ये चाइना कहता है इससे यूनिटी बढ़ेगी, सारे एथनिक ग्रुप्स एक हो जाएंगे, सारे एथनिक ग्रुप्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग्स होंगी। इसके लिए हम ये एक कानून लेके आए, तो वही ना, एक देश एक कानून, एक यूनिवर्सल, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा। बट अब इसका जो विरोध है उसमें आदमी क्या कह रहा भाई देखिए ऐसा, चाइना में टोटल 57 ऑफिशियली एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन दरअसल चीन ये चाहता है कि सारे एथनिक ग्रुप्स गायब हो जाएं। मतलब सारे एथनिक ग्रुप्स का मर्जर हो जाए चाइना की सबसे बड़ी एथनिक ग्रुप्स हान में। चाइना में जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप्स है, मींस 99% जो वहां पर पॉपुलेशन है वो हान एथनिक ग्रुप्स की है। तो चाइना ये चाहता है कि जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, ये तिब्बतियन माइनॉरिटीज जो हैं, ये जो उइगर मुस्लिम्स हैं और तमाम और भी जो छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं, इन्हें खत्म करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ सेपरेटिज्म को बढ़ाते हैं। कोई अपनी आजादी की मांग कर रहा है, कोई अपनी आजादी की मांग कर रहा है, तो चीन इसको अपने लिए खतरा मानता है। अब इन आवाजों को, इस तरह के प्रोटेस्ट को कैसे दबाया जाए? तो चाइना की तरफ से यह कानून पास कर दिया गया और यह कंपलसरी कर दिया गया कि चीन में हर व्यक्ति को मंदारिन लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। मंदारिन लैंग्वेज एक चाइनीज लैंग्वेज की एक ब्रांच है और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली नेटिव लैंग्वेज है मंदारिन। अब चाइना कहता है तुम्हें मंदारिन लैंग्वेज आनी चाहिए। अब चीन ये क्यों कह रहा है? चीन कह रहा है भाई देखो, मंदारिन लैंग्वेज जान जाओगे तो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट में आसानी होगी, तुम्हें रोजगार मिल सकेगा, मतलब तुम्हारे लिए इजीनेस हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि यार फिर मेरी अपनी लोकल लैंग्वेज का क्या होगा, मेरे अपने लोकल आइडेंटिटी का क्या होगा, मेरे अपने लोकल कल्चर का क्या होगा? तो चीन का ये जो एथनिक यूनिटी लॉ है, ये लोगों को अपनी स्वतंत्रता, अपने कल्चर की स्वतंत्रता, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, इसके लिए खतरा मानते हैं। खास तौर से जो तिब्बतियंस रह रहे हैं, तिब्बत के लोग, उइगर मुस्लिम्स के लोग, तो लोगों का मानना है कि चाइना इस कानून के थ्रू आपसे आपकी पहचान छीन रहा है और वो आपको एक ही पहचान दे रहा है, वो है हान। तो सारे एथनिक ग्रुप्स का कहीं ना कहीं एसिमिलेशन हो जाएगा, सारे एथनिक ग्रुप्स कहीं ना कहीं एक ही एथनिक ग्रुप में जाकर के मिल जाएंगे जो चीन में डोमिनेट करता है, जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। ये चाइना की मंशा है जिसके खिलाफ इस समय तिब्बत के अंदर प्लस जो तिब्बतियन रिफ्यूजीज जहां जहां भी रह रहे हैं भारत में जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध में यूएन के हेडक्वार्टर के सामने ये इशू हो जाता है, जहां एक व्यक्ति अपने आप को आग लगा लेता है इस एथनिक यूनिटी लॉ के विरोध में। अब उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये हजारों की संख्या में तिब्बतियंस जो हैं, ये जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, जहां उस व्यक्ति को शहीद का दर्जा, मार्टियर का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ चाइना के खिलाफ नारेबाजी हुई और चाइना के इस एथनिक यूनिटी लॉ के खिलाफ लोग वहां पर खुल करके प्रदर्शन कर रहे हैं और चीन से इस लॉ को वापस लेने की बात हो रही, क्योंकि लोगों को अपनी पहचान होने का डर है। अब चाइना और तिब्बत के बीच में जो इशू चल रहा है, भाई चलिए थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं कि हम ये सब जानते हैं कि 50 के दशक से अगर आप देखेंगे तो चीन ने तिब्बत के ऊपर जबरदस्ती पॉलिटिकली, मिलिट्रली अपनी ताकत का गलत उपयोग करके कब्जा किया, ठीक है। और तब से तिब्बत के लोग चाइना से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ ताइवान अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन मानता है, तो दूसरी तरफ तिब्बत में रहने वाले लोग जो हैं
वो भी अपने आप को चीन से अलग करना चाहते हैं, वो भी अपने आप को आजाद मानते हैं और चाइना के अंडर वो रहना नहीं पसंद करते। अब आप देखिए दुनिया के अलग अलग देशों में भी तिब्बत के इस मुद्दे पर लोग आवाज उठाने लग गए और अभी कुछ दिन पहले आप देखिए यूएस के 2 सेनेटर्स ने, जेफ मार्कले ने और दूसरे हैं आपके जिम रिच ने, इन दोनों सेनेटर्स ने यूएस के सेनेट में तिब्बत के सपोर्ट में एक बिल पेश किया। दलाई लामा के न रहने के बाद तिब्बत को पूरी तरीके से अमेरिका सपोर्ट देगा, इससे रिलेटेड ये बिल आया जिसका नाम था द एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट। और इस एक्ट के थ्रू, इस बिल के थ्रू ये कहा गया कि अमेरिका दलाई लामा के ना रहने के बाद तिब्बत का सपोर्ट करेगा आगे, साथ ही साथ में वो तिब्बत के लोगों का, उनके फंडामेंटल राइट्स का, उनके ह्यूमन राइट्स का टोटल सपोर्ट करता है। ये अमेरिका की तरफ से आवाज उठाई गई है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप अमेरिका ऐसी आवाज उठाएगा, भारत तिब्बत के लोगों की हेल्प करेगा, तिब्बत की स्वतंत्रता की सपोर्ट करेगा, वहां के फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स की वकालत करेगा, और चीन जिस तरीके से तिब्बत के लोगों के साथ बिहेव करता है, दलाई लामा को लेकर के जिस तरीके से तिब्बत जो है, चाइना जो है वो आगे आकर के बोलता है, और भारत जब उसका जवाब देता है तो चीन को ये नहीं पसंद आता। तो आप देखेंगे चीन अमेरिका से कहेगा तिब्बत के मैटर से दूर रहो, ताइवान के मैटर से दूर रहो, तो चाइना भारत से कहेगा कि तुम तिब्बत के मैटर से दूर रहो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दलाई लामा का मैटर। अभी हम सब जानते हैं कि दलाई लामा का सक्सेसर जो है वो चुना जाना है, और दलाई लामा भारत में रह रहे हैं, ये बात भी चीन को नहीं अच्छी लगती। इसीलिए दलाई लामा भारत की टेरिटरी में कहीं भी मूव करते हैं ना, तो चाइना को नहीं पसंद आता, चाइना को नहीं पसंद आता। जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड दिया गया, चीन को नहीं पसंद आया। चाइना को लगता है कि भारत जो है वो चीन के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करता है। दलाई लामा को वो एक एक सेपरेटिस्ट लीडर मानता है। वो कहता है ये व्यक्ति जो है वो देश को तोड़ने की बात करता है। भारत से कहता है दलाई लामा को हमें दे दो। दलाई लामा को भारत ने पैट्रोनेज दे रखा है, वो यहाँ रहते हैं। धर्मशाला में आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश में तो आपको बहुत सारे तिब्बतियन रिफ्यूजीज वहां पर मिलेंगे। गवर्नमेंट इन एग्जाइल आपको वहां से चलती हुई नजर आएगी। भारत, ये ठीक है, नेहरू जी के टाइम में हमने तिब्बत को चीन का पार्ट माना। एक वो दौर था जब देश नया नया आजाद हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था, नेहरू जी का आदर्शवाद था, एक आइडलिज्म का फेज था। तो नेहरू जी ने चीन के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, पंचशील साइन किया, और हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन हमने ये माना था कि चीन जो है वो कश्मीर के मैटर पर भारत का सपोर्ट करेगा, बट आज तक कश्मीर के मैटर पर चीन ने भारत का सपोर्ट नहीं किया। वो आज भी पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। तो भारत के पास भी एक बहुत बड़ा कार्ड है तिब्बत का, कि हम इस तिब्बत के मैटर को लेकर के ना चीन के ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव बना सकते हैं, और भारत को पूरी तरीके से बनाना भी चाहिए। ये चीन भी जानता है कि भारत के पास चाइना की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो है तिब्बत का मैटर। क्योंकि इंडिया खुल करके तिब्बत के मैटर पर तिब्बत के लोगों का सपोर्ट करता है, और चीन जिस तरीके से तिब्बत में इंक्रोचमेंट करता है, वहां के लोगों के ऊपर जो अत्याचार होता है, भारत उसका विरोध करता है। तो इसमें दलाई लामा का भी मैटर आ जाता है। अब देखिए दलाई लामा का मैटर क्या है। दरअसल दलाई लामा का सक्सेसर चुना जाना है। तो दलाई लामा का मानना है कि दलाई लामा, जो नए दलाई लामा होंगे, वो चाइना की टेरिटरी के बाहर का होगा। मींस चाइना का जो पॉलिटिकल टेरिटरी है उसके बाहर का होगा, उसके बाहर का होगा। प्लस उसको चुनने के लिए तिब्बत का जो कन्वेंशन है, तिब्बत के जो लोग हैं, जो गोल्डन अर्न प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उससे वो चुना जाएगा। ये दलाई लामा का मानना है। लेकिन चाइना का ये नहीं मानना। अब चीन इस पर रिएक्ट करता है। चाइना कहता है कि ना, नया दलाई लामा जो चुना जाएगा वो चाइनीज गवर्नमेंट के ही थ्रू चुना जाएगा। अब ये क्या मामला है भाई। दरअसल आप देखिए, चाइना ये चाहता है कि अगर दलाई लामा उसके थ्रू अपॉइंट होगा तो चाइना का तिब्बत के ऊपर कंट्रोल जो है वो और स्ट्रांग होगा और मजबूत होगा। भाई जब अपना ही आदमी दलाई लामा बन जाएगा। जब दलाई लामा ये कहते हैं कि नया दलाई लामा चीन की टेरिटरी के बाहर का होगा, तो चाइना को ये मैसेज जाता है कि वो इंडिया का होगा, अरुणाचल प्रदेश का होगा। चाइना को ये लगता है अगर भारत का कोई व्यक्ति नया दलाई लामा बना तो तिब्बत पर चीन का कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसीलिए चाइना धमकी भी देगा, चाइना तमाम तरह के आरोप भी लगाएगा, मतलब वो जो कर सकता है वो करेगा नए दलाई लामा के ऊपर। इसीलिए जब भारत दलाई लामा का सपोर्ट कर देता है, इंडिया हमेशा दलाई लामा का सपोर्ट करता है कि किसी और व्यक्ति को, किसी और देश को नए दलाई लामा को
चुनने का कोई अधिकार नहीं है एक्सेप्ट दलाई लामा एंड तिब्बतियन पीपल। भारत कहता है भाई नया दलाई लामा कौन चुनेगा? तिब्बत के लोग चुनेंगे, वहां जो कन्वेंशन है वो चुनेगा, प्लस जो दलाई लामा है वो चुनेंगे, वो बताएंगे कैसे नया दलाई लामा चुना जाएगा। चीन उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो चाइना को ये बात जो है बहुत खलती है, अब चाइना तिलमिला जाता है, मिर्ची लग जाती है चीन को कि भारत खुल करके दलाई लामा के सपोर्ट में आ जाता है। तो जब चीन खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट करता है तो भारत को खुल करके दलाई लामा का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। टेट फॉर टैट होना चाहिए, तुम ऐसे तो हम ऐसे। तो चाइना बार बार भारत से कहता है जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द मैटर ऑफ दलाई लामा। दलाई लामा के मैटर से आप दूर रहिए और बहुत सावधानी के साथ आप बिहेव करिए। इसका मतलब यह है कि चाइना भारत को धमकी देते हुए यह कहता है कि अगर तुम दलाई लामा के मैटर पर बोलोगे तो चीन और भारत का जो संबंध है वो कभी सुधरेगा नहीं, कभी सॉल्व नहीं होगा। सेम यही लाइन चाइना अमेरिका से कहता है ताइवान के मैटर पर। बट यहां तो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका भी खुल करके तिब्बत के मैटर पर आ गया है। सेनेट में बिल आ गया कि दलाई लामा के बाद जो है वो अमेरिका तब भी जो है तिब्बत का सपोर्ट करेगा, तिब्बत के लोगों का सपोर्ट करेगा। और अभी आप देखें अमेरिकन अम्बेसडर जो है भारत में सर्जियो गौर, वो श्रीनगर गए थे, कश्मीर गए थे, फिर वहां से वो लद्दाख गए, ले गए। तो उनका प्लान था दलाई लामा से मिलने का। आपको क्या लगता है ये बात चाइना को पसंद आएगी अगर सर्जियो गौर जो हैं अमेरिकन अम्बेसडर वो दलाई लामा से मिलने? तो कतई नहीं, क्योंकि चाइना मानता है कि अमेरिका ये इंडिया उसके इंटरनल मैटर में दखल दे रहा है। तो ये पूरी कहानी है। इसी वजह से ये हजारों की संख्या में तिब्बतियंस जो हैं वो आपको दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी कहानी एथनिक यूनिटी लॉ की जो चीन ने जुलाई में इंप्लीमेंट किया है। चाइना उसको मानता है यूनिटी का लॉ है, बट वहां के लोग, वहां की माइनॉरिटीज मानती हैं नहीं, ये उनका अस्तित्व समाप्त करने का लॉ है, उनकी आइडेंटिटी समाप्त करने का लॉ है, उनकी पहचान, उनका कल्चर छीनना चाहता है चीन। तो चलिए फिर आगे देखेंगे किस तरीके का और रिएक्शन आता है। आपके कोई कमेंट हो, आप क्या सोचते हैं चाइना के इस लॉ पर, प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बट चलते चलते फिर एक वही रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।